को प्रणाम। बोलो गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। भाई बहनों, ये चैत्र नवरात्रि 9 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है, ये विशेषकर साधना और उपासना, साधना और उपासना के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। क्यों कि साधना से क्या मिलता है और उपासना से। ये 9 दिवसीय कार्यक्रम जो भारतीय धर्म में और संस्कृति में यह प्रथा और प्रचलन जो ऋषि मुनियों ने गहन तपस्या करके मानव से इसका क्या लाभ मिलता है। भाई बहनों, बड़ा सौभाग्य को कि हम भारतीय धर्म का और संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, किंतु इनका लाभ नहीं ले पा रहे। कारण क्या हुआ कि हम इस सिस्टम को समझने में कुछ हमारे यहाँ त्रुटियां हो रही या समझाने में। भाई बहनों, 9 दिन तक हम कर्मकांड, पूजा पाठ, साधना तो करते रहते हैं, किंतु 9 दिन के पश्चात हम एक तरह के नी के बराबर हमारी साधना चलती और उपासना। भाई बहनों, साधना से सर्वप्रथम हमारा ही लाभ, हमारा निरोगता बढ़ती, हम स्वस्थ रहेंगे। गुरुदेव ने मानव में देवत्व और धरती पे स्वर्ग का ये जो संकल्प लिया, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज और राष्ट्र। भाई बहनों, व्यक्ति से चालू होती, व्यक्ति से ही हमारा परिवार जुड़ा हुआ, और व्यक्ति यदि अस्वस्थ रहेगा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान के माध्यम से मनुष्य के अंदर नाना प्रकार की जो विकृतियां फैली हुई, वे विचारों के कारण ही फैली हुई। हमारा विचार परिवर्तन हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य के साथ में हमारा समाज और राष्ट्र की विचारधारा ही बदल जाए। भाई बहनों, सर्वप्रथम हमको जो साधना, मुझे मनाव तहसील का साधना आंदोलन पर भारी बनाया गया, क्योंकि एक हम पे हमारा पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते हुए हम उतना काम नहीं कर पाते, किंतु हमारा प्रयास रहता कि ये जो भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों को दूर करने का हम प्रयास करते रहते। व्यक्ति अज्ञानता में भटकता रहता, नाना प्रकार के भ्रम धर्म करता रहता, किंतु हमें सर्वप्रथम साधना करना पड़ती। और साधना और उपासना भगवान की जाती, और भगवान के जो गुण कर्म स्वभाव है, चरित्र चिंतन व्यवहार है, वह हमें उपासना के माध्यम से मिलता रहता। किंतु साधना हमारे शरीर की साधना करना पड़ेगा। साधना में सर्वप्रथम आता निरोग रहने के लिए हमें थोड़े बहुत हल्के फुल्के आसन कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर एकदम फिट हो। और शारीरिक के लिए हमें आसन कर लेना चाहिए। और ये उपास जो 9 दिन तक हमने उपास करा, ये कर्म धीरे धीरे हमको निभाते रहना चाहिए। गुरुदेव ने वैसे कई वर्षों तक आस्वाद व्रत किया बिना नमक से। गुरुदेव ने, वैसे बहुत लंबी बात हो जाएगी, विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा, किंतु यदि हमको स्वस्थ रहना होगा तो गुरुदेव ने शरीर को निरोग रखने के लिए 4 सूत्र दिए: आसन, उपास, तपस्या। इस प्रकार से गुरुदेव ने जो सूत्र दिए, हम उतना नहीं अपना पाए, किंतु जितना हम उसको अपना पाए वो अपनाए और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। भाई बहनों, यदि शरीर हमारा स्वस्थ होगा तभी हम आगे
कार्य कर पाएंगे और ये नवरात्रि अनुष्ठान 9 दिन में तो पूर्णाहुति हो जाएगी, किंतु हमारे गुरु का जो उद्देश्य है मानव पीड़ित है, वो पतन की ओर गिरता जा रहा है। तो दोनों उद्देश्य की पूर्णता तभी होगी कि व्यक्ति स्वयं साधना करे और गुरु के कार्य में सहयोग करे। भाई बहनों, 9 दिन तक व्यक्ति मंदिर में आता रहता, ये एक प्रारंभिक पाठशाला कह सकते हैं, किंतु गुरु के और चाहिए 9 दिन के लिए हमारे गायत्री परिवार के लिए सहयोग करते रहना चाहिए। यह हमारी गुरुदेव की अपेक्षा है और मैं समय अभाव कारण में उतना ही कहना चाहूंगा। सभी को नवरात्रि के उपलक्ष्य में सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। साथ